स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम ये केस पढ़ेंगे। वैसे होपफुली यू आर फाइन, लेकिन आई एम नॉट ओके बिकॉज मेरा ना गला खराब हो रहा है। खैर, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलियम मलबरी और जीन्स मैडिसन का केस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसको लैंडस्केप भी कहा जाता है क्योंकि इस केस के बाद जो जुडिशियल रिव्यू है इसका कॉन्सेप्ट डिक्लेयर हुआ, मतलब आ गया हुआ। इसमें अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि केस है क्या, कौन कौन इसमें क्या क्या किरदार अदा हुए, कब कब हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से पर्सन शामिल है और इसका रिजल्ट क्या निकला, और पढ़ेंगे आज हम। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर जुडिशियल रिव्यू में इसके बहुत पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो विलियम मलबरी है कौन? ये पर्सन है जिन्होंने केस किया था, ठीक है, इनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की थी, केस किया था। और जीन्स मैडिसन ये है सेक्रेटरी, स्टेट के सेक्रेटरी जीन्स मैडिसन। और ये जो केस है ना, ये केस हुआ था 24 फरवरी 1803 में। अब यहाँ पर एक पर्सन है जॉन एडम्स, जो कि वहां के करंट जो है ना प्रेसिडेंट है, जिन्होंने इसको अपॉइंट किया था जज के लिए। बेसिकली यहाँ पर ना जज अपॉइंट के लिए ना एक ना वो प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है ना वो उसको जो है उसके सेक्रेटरी के पास भेजेगा, सेक्रेटरी के बाद वो सेनेट जाएगा और सेनेट में 2/3 मेजोरिटी के साथ वो फिर जो है अपॉइंट किया जाएगा जज के लिए। लेकिन ये जॉन एडम्स के लास्ट डेज थे, ठीक है, जब इन्होंने इसको अपॉइंट किया था। अब इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं था हुआ, अब ये जस्टिस सेक्रेटरी के पास गया था और इसका प्रोसेस स्टॉप करवा दिया गया था। इसकी जो मुद्दत है, आपको पता है कि जैसे कि 4 साल सिर्फ प्रेसिडेंट वहां पर जो है अपनी चेयर पे रह सकता है। तो यहाँ पर ये था कि इसको अपॉइंट किया था 1797 में और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो था 1801 तक रहा था। 1801 में इसको जो है खत्म कर दिया गया था इसके मतलब प्रेसिडेंटल फॉर्म से। एक और इसमें मेन चीज ये कि जब भी ये प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट किया जाता है ना, वो डे ट्यूसडे होता है और ज्यादातर वो होता है 20 जनवरी को। अब आप लोग कहेंगे 20 जनवरी को ट्यूसडे ही क्यों होगा? बच्चे ये 4 साल बाद होता है, हर 4 साल बाद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेब में जो होता है 28 डेज, बट 4 साल बाद वहाँ पर 29 फेब भी होती है। सो उस तरह का कोई किस्म में एक फार्मूला होता है इनका, जिसके अकॉर्डिंग ये अपना प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। अच्छा, इन्होंने 42 जजेस को किया था अपॉइंट, जिनमें से ये भी थे। जैसे कि मैंने बताया इन्होंने इसके खिलाफ केस किया था और कैसे किया था वो देखते हैं। एक यहाँ पर और पर्सन जो कि है थॉमस जेफरसन, ये जो है ना ये यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट है। जैसे कि हम सबको पता है कि यूएसए में यानी कि अमेरिका में जो जज वगैरह को अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर, इस वजह से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। सो वही हुआ जब न्यू थॉमस जेफरसन आया ना, इन्होंने जीन मैडिसन को कहा कि सेक्रेटरी थे जो कि स्टेट के, उनको कहा कि आप की जो ये प्रोसेस है इसको रोक दिया जाए, इसको जज मतलब नहीं बनने देना था। यहाँ पर एक और बात कि 1801 में इसकी सदारत खत्म होगी और ये केस 1803 का कैसे है? आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया? चलो देखते हैं। ये जो है ना 1801 में खत्म हो गया था, लेकिन इसने केस 1801 में ही किया था, लेकिन उसका फैसला 1803 में आया, इसलिए 24 फरवरी 1803 के नाम से ही जाना जाता है। मतलब ये 2 साल तक ये कार्रवाई चलती रही थी, ये कानून का अमल चलता रहा था और उसके बाद 1803 में इसका फैसला आया था, जजमेंट आई थी। अच्छा, ये थॉमस जेफरसन का अवार्ड भी बता दिया, न्यू प्रेसिडेंट है जिन्होंने इनको मना किया था कि इनको ना बनाया जाए। इसके बाद एक और यहाँ पर पर्सन है जॉन मार्शल, जो कि चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इनका भी बहुत अच्छा इन्होंने प्ले रोल किया था। इसमें जो 5 पर्सन थे जिनका मेन रोल था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। चीफ जस्टिस जब मतलब ये सारा मामला कोर्ट में है ना, कोर्ट में फिर इसको ना नल एंड वॉइड कर दिया गया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी एक्ट को नल एंड वॉइड कर सकती है। शर्त यह है कि वो जो केस है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो ही कर सकती है। अब इतनी भी पावर नहीं कि किसी भी केस एक्ट को उठाया और उसने रिपील कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। नो, ऐसा नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उसको कर सकती है। अब ये चीफ जस्टिस ने जो है उन्होंने ये खत्म किया था, इसमें मतलब एक एक्ट खत्म किया था। एक्ट है 1789 का, ठीक है, जिसकी सेक्शन है 13।
इसका सम पार्ट, इसका पूरा पार्ट भी नहीं, जस्ट सम पार्ट इसका इन्होंने रिपील कर दिया था, नल एंड अवॉइड कर दिया था। क्या था कि अवॉइड कर दिया था क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मतलब इसमें बताया गया था, जो पार्ट इन्होंने रिपील किया था उसमें बताया गया था कि जो पर्सन है ना वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटिशन वगैरह दायर कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसा कि इन्होंने किया इनके खिलाफ एक रिट है, रिट ऑफ मैंडेमेंस, WRIT। ये वेन्यू मर्बरियम रिट ऑफ मैंडेमेंस के मतलब इनके ऊपर पिटिशन दायर की थी। अब ये मैंडेमेंस है कि इसमें ना ऐसा होता है कि अगर कोई सरकारी मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी जो मुलाजिम वगैरह हैं, अगर वो अपनी परफॉर्म ड्यूटी नहीं कर रहे होते और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का अगर वो राइट की वायलेशन कर रहे होते तो उनको उनकी ड्यूटीज याद करवाई जाती हैं कि आपको ये वर्क है और आपको ही करना है। सो ये था रिट ऑफ मैंडेमेंस जो कि इन्होंने इनके खिलाफ दायर किया था बराह रास्त करके, जो कि सेक्शन 13 में इस एक्ट में बताया गया है। तो उन्होंने बराह रास्त उनको कहा था, मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, नो, उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में किया था। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फिर नल एंड अवॉइड कर दिया। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही आ जाए, सबसे पहले उसको लोअर कोर्ट्स में भी जाना चाहिए। अभी भी रिट ऑफ मैंडेमेंस देती हैं कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह देती हैं, लेकिन वो फिर सर्कमस्टांसेस पे होते हैं ना, उनके हालात वगैरह पे। तो फिर लास्ट में यही था कि जो विलियम मरबरी था ना, इसके पास इसने मतलब दायर किया था जो पिटीशन वगैरह, तो इसके पास ना राइट था, सिविल राइट था, सिविल लिबर्टी थी, जिसके तहत इसने केस इनके ऊपर फाइल किया था। यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है जो वो यही फैसला करती है कि विलियम मरबरी को मतलब जज वो नहीं बनते। और इसमें ना एक बहुत मेन चीज है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में मतलब ऐसे होता है कि हाई कोर्ट्स होती है ना, वो लोअर कोर्ट्स वगैरह के रिव्यू लेती है, उसकी नजरसानी करती है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कर रही है, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट की कर रही है, सबऑर्डिनेट जो दूसरी और निचली अदालतें होती हैं उन सबकी। सो ये सारा इनका केस था, और यहाँ पर इस केस के बाद ही जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ था, और जुडिशियल रिव्यू को एज अ सोर्स ऑफ लॉ भी कहा गया इसके बाद। अब एक और चीज की इसकी लोकेशन क्या थी, ठीक है, वाशिंगटन, ये जो है ना DC, DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट और इसका मतलब कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया। ये जो है ना ये कैपिटल है यूएसए का, यानी कि अमेरिका का कैपिटल है। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट थी और यहाँ पर ये सारा वाकया हुआ था। तो इन सब के अबाउट अब आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।